यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी चल रही होगी प्रिपरेशन। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक की होगी। एक्चुअली इस टॉपिक पर स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा डाउट आते हैं। तो आपको टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व इन केस ऑफ पार्शियल ऑब्लिक फुल रीइश्यू। मैंने कुछ केसेस ले रखे हैं, इसमें मैं आपको कैपिटल रिजर्व निकालना सिखाऊंगा। स्टूडेंट को जनरली जो दिक्कत आती है वो किधर आती है, जैसे कि शेयर फॉरफिट हो रहे हैं 2000 रुपीज के और री इशू भी उतने ही हो रहे जितने फॉरफिट हो रहे हैं, तो बच्चा उस केस में आराम से कैपिटल रिजर्व निकाल लेता है। लेकिन जब शेयर फॉरफिट हो रहे हैं 3000 के, लेकिन री इशू पूरे नहीं हो रहे, री इशू कम हो रहे हैं, तो बच्चों को उन केसेस में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। इसीलिए मैंने क्या करा है, एक एग्जाम्पल लिया है। उस एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको कैपिटल रिजर्व निकालना सिखाऊंगा बिल्कुल इजी मैनर में। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए प्लीज। अब इसके अंदर जो मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें क्या है, तीन शेयर होल्डर हैं, ए, बी और सी। कितने शेयर होल्डर? तीन, ए, बी और सी। ठीक है, ए जो है उनके 2000 शेयर के हुए फॉरफिट हुए हैं। ये जो मैं लिखा है एस एफ, ये शेयर फॉरफीचर, ये शेयर री इशू, ये शेयर फॉरफीचर जो रुपीज में जो अमाउंट आता है ना, ये वो। मैं इसमें आपको जनरल एंट्री नहीं बता रहा, लेकिन आपको मैं इसमें कैपिटल रिजर्व निकालना सिखा दूंगा। आराम से बस सुनते रहना, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए, ए बी सी तीन शेयर होल्डर हैं। उनने क्या किया था, डिफॉल्ट किया था, इसलिए उनके क्या होगा, शेयर फॉरफिट हो गए। ठीक है, ओके। शेयर फॉरफीचर है, ए के केस में 2000 है, बी के केस में 3000 है और सी के केस में 4000 है। टोटल कितने हो गए? 9000 शेयर क्या होगा, फॉरफिट हो गए। टोटल 9000 शेयर क्या होगा, फॉरफिट हो गए। ओके, अब जो री इश्यू हो रहे हैं, ए के तो पूरे री इश्यू हो गए 2000, जो बी है उसके 3000 फॉरफिट हुए थे लेकिन री इशू हो रहे 2000, और जो सी है उसके 4000 फॉरफिट हुए थे लेकिन री इशू कितने हो रहे हैं, 500। तो री इशू इसके कितने हो रहे हैं, इसके तो री इशू कितने हो रहे हैं, 4500। मेरा सिंपल कहने का मतलब आप लोगों से ये है कि इसके अंदर, इस एग्जांपल के अंदर मैं फुल री इशू भी कवर कर रहा हूँ, पार्शियल री इशू भी कवर कर रहा हूँ। पार्शियल री इशू की मैंने इसमें बी और सी दो ले लिए हैं। ये पूरा एक ही एग्जांपल है। हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, उसमें एक से ज्यादा शेयर होल्डर होते हैं। जैसे ही एक से ज्यादा शेयर होल्डर होते हैं, वैसे ही बच्चों को कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन करने में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। यदि एक शेयर होल्डर होता ना, अकेला बी होता, भले ही इसके पार्शियल री इशू हो रहे हैं, तब आपको दिक्कत नहीं आती। लेकिन ए और बी दो शेयर होल्डर हो गए, तब आपको दिक्कत आना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? इसलिए मैंने तीन शेयर होल्डर लिए हैं और पूरे एक ही एग्जांपल है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन में आपको शेयर फॉरफीचर बताएगा कि ए के 2000 शेयर फॉरफिट हो गए, बी के 3000 फॉरफिट हो गए, सी के 4000 फॉरफिट हो गए। फिर ये कहेगा क्वेश्चन कि जो 9000 शेयर फॉरफिट हुए हैं, उसमें से सिर्फ 4500 शेयर क्या हुए हैं, री इशू हुए हैं। बात क्लियर है? ओके, अब जो 4500 शेयर री इशू हुए हैं वो कैसे हुए हैं, उसमें से 2000 ए के हुए हैं, मतलब पूरा ए का पूरा हो गया है, बी का 2000 हुआ है और बचा कुचा सी का हो गया री इशू। ओके, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए जितने शेयर फॉरफिट हुए हैं और जितने री इशू हुए हैं, सर 9000 शेयर फॉरफिट हुए हैं और 4500 शेयर क्या हुए, री इशू हुए हैं। अब सर कितने शेयर री इशू नहीं हुए? सर 4500 शेयर क्या हो गए, री इशू नहीं हुए। हमने फॉरफिट तो करे लेकिन री इशू नहीं करे। बात क्लियर है? तो इसका क्या होगा, याद करिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर 4 मिनट की वीडियो है, उसके अंदर मैंने बताया था जब शेयर फॉरफिट होते हैं लेकिन री इशू नहीं होते तो उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करी जाती है, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। 4 मिनट की वीडियो, आप इस वीडियो को ओवर होते ही उस वीडियो को देख लेना एक बार, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैं जो बात कर रहा हूँ इसके अंदर कैपिटल रिजर्व के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। अब देखिए, जब शेयर फॉरफीचर हुआ, जब शेयर फॉरफीचर की एंट्री करते हो, तब उसमें हम शेयर फॉरफीचर का अमाउंट लिखते हैं क्रेडिट में। याद आ रहा है? जब हम एंट्री करते हैं तो हम क्रेडिट साइड शेयर फॉरफीचर लिखते हैं, टू शेयर फॉरफीचर। जब भी शेयर फॉरफिट करे जाते हैं, आप जनरल एंट्री पास करते हो, जी हाँ सर करते हैं, उसमें हम, याद आ गया, हम क्रेडिट में लिखते हैं ना टू शेयर फॉरफीचर।
जो शेयर फॉरफीचर के जो अमाउंट आता है मैंने वही अमाउंट इधर लिख दिए हैं। ए के केस में 10,000 का शेयर फॉरफीचर का अमाउंट आया था, बी के केस में 15,000 का अमाउंट आया था, सी के केस में 20,000 आया था। मैं एक बार रिपीट करता हूँ मैंने ये अमाउंट कहाँ से लिखे हैं। अभी मैं आपको जनरल एंट्री नहीं बता रहा, क्योंकि जनरल एंट्री में आपको बताने लग गया ना क्वेश्चन का बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। हम शॉर्ट टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेके आएंगे। ठीक है, अब देखिए जब हम जनरल एंट्री पास करते हैं, क्वेश्चन कहता है शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, शेयर फॉरफीचर के आप जनरल एंट्री पास करिए। जब आप जनरल एंट्री पास करते हो तो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट क्रेडिट में तो आता है। बात याद आ गई? यस से याद आ गया, वेरी गुड। नहीं याद आया कोई बात नहीं, एक बार कोई भी क्वेश्चन खोल लेना, उसमें आपको दिख जाएगा फॉरफीचर की एंट्री। उस फॉरफीचर के ना क्रेडिट में शेयर फॉरफीचर का वो अकाउंट आता है। तो शेयर फॉरफीचर में जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 10,000 एक केस में, बी की में 15,000 और सी की में कितना आ रहा है 20,000। ये क्या है? शेयर फॉरफीचर इन नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स में ये है, ये क्या है? शेयर फॉरफीचर रुपीज में है। बात क्लियर हो गई? अब हमको करना क्या है? अब हमको क्या करना है? अब हमको जो करना है, अब हम क्या करेंगे? कैपिटलिज्म निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बिल्कुल वन बाय वन आराम से सुनेंगे। अब देखिए आप लोग जो कंपेयर करोगे वो कैसे करोगे, मैं आपको एक बार वो दिखाना चाहूंगा। ओके, देखिए हम जो कंपेयर करेंगे कैसे करेंगे, जो शेयर फॉरफीचर का नंबर ऑफ शेयर्स है ना, और जो शेयर फॉरफीचर का रुपीज है, हम क्या करेंगे इन दोनों के बेसिस पर कैपिटलिज्म निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? बिल्कुल वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आराम से सुनते चलना। देखिए मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना आप सब लोग। हम पहले ये देखते हैं, पहला काम अब हम क्या करेंगे, पहला काम हमारा क्या होता है, पहले हम ये देखेंगे क्या जितने शेयर फॉरफिट हुए हैं क्या पूरे री इश्यू हुए हैं या नहीं हुए। मुझे आंसर दीजिए प्लीज, कि जितने शेयर फॉरफिट हुए हैं क्या वो री इश्यू हुए हैं? यस सर, वो शेयर क्या हो गए? री इश्यू हो गए। वेरी गुड। तो सर ये तो फुल री इश्यू केस है। हाँ जी, ओके। बी की में देखिए, क्या जितने शेयर फॉरफिट हुए हैं क्या उतने ही शेयर री इश्यू हुए हैं? मुझे आंसर सब लोग दीजिए प्लीज। सर कैसी बात कर रहे हो, 3,000 शेयर फॉरफिट हुए हैं लेकिन री इश्यू कितने हो रहे? सिर्फ 2,000 शेयर क्या हो रहे? री इश्यू हो रहे। वेरी गुड। सी के केस में 4,000 शेयर फॉरफिट हुए, री इश्यू कितने हुए? सर सिर्फ 500 हुए हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट केस है, जो सेकंड केस है और जो थर्ड केस है, फर्स्ट केस का मतलब क्या हो गया सर? फुल री इशू। सेकंड का मतलब, सेकंड मतलब बी का पार्शियल री इशू और सी का पार्शियल री इशू। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझना। अब देखिए प्लीज, अब देखिए जो पार्शियल री इशू होते हैं उसकी में थोड़ा परेशानी होती है हम लोगों को कैपिटलिज्म निकालने में। अब देखिए वो भी आराम से निकलेगा। जब शेयर पूरे री इशू नहीं होते, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि अब जो 3,000 की जो फिगर आ रही है ना, शेयर फॉरफिटिंग नंबर ऑफ शेयर की, और जो शेयर फॉरफिटिंग की 15,000 की फिगर है, यूनिटरी मेथड आपको लगाना आता है, 7th क्लास में आप पढ़ते थे कि सपोज करिए जो एक पेन है, या फिर ऐसा करिए जो 10 पेन है वो यदि 100 रुपए के आते हैं, 10 पेन यदि 100 रुपीज के आते हैं, तो 1 पेन कितने के आएंगे? यदि 10 पेन 100 रुपीज के आएंगे तो 1 पेन कितने के आएंगे सर? ₹100 डिवाइडेड बाय 10, 10 रुपए का एक पेन। बात क्लियर है? मैंने नंबर ऑफ पेन को मैंने क्या करा है, नंबर ऑफ पेन को, नंबर ऑफ पेन को पेन की कॉस्ट से कंपेयर, रुपीज पर पेन, या फिर छोड़ो पर पेन बोलिए, इसको रुपीज लिख दीजिए। मैंने नंबर ऑफ पेन को पेन के रुपीज के साथ क्या करा है, कंपेयर करा है। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मैं इसमें भी वही करूंगा। जो शेयर फॉरफीचर नंबर ऑफ शेयर है उसको शेयर फॉरफीचर रुपीज के साथ क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से सुनना आप सब लोग। देखिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं यदि ए की बात करूं, भले ही ए का फुल री इशू हो गया कोई दिक्कत नहीं है, ए का क्या हो रहा है, फुल री इशू हो रहा है, इन दोनों को क्या हो रहा है, पार्शियल हो रहा है। बिल्कुल आराम से समझना। यदि फुल री इशू रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको तब भी लॉजिक के साथ ही बताऊंगा। हमें क्या करना है, शेयर फॉरफीचर के नंबर ऑफ शेयर्स पर और शेयर फॉरफीचर के रुपीज पर यूनिटरी मेथड लगाना है। कैसे लगाएंगे? यदि 2,000 शेयर्स यदि फॉरफिट हो रहे हैं तो उस पर कितना अमाउंट है। देखिए मैं शेयर फॉरफीचर को कंपेयर कर रहा हूँ। 2,000 शेयर यदि फॉरफिट हो रहे हैं तो उस पर कितना अमाउंट आता है 2,000 शेयर के ऊपर शेयर फॉरफीचर का? सर 10,000 का अमाउंट है। तो आप मुझे बता सकते हो यदि एक शेयर फॉरफिट होता तो कितने रुपीस में होता? सर रुपीस 10,000 डिवाइडेड बाय 2,000। मेरी बात समझ में आ गई?
मैं रिपीट करता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये भूल जाओ कि पार्शियल री इशू है या फुल री इशू है। एक बार बिल्कुल लॉजिक सुनना, हम कर क्या रहे हैं, हम शेयर फॉरफीचर के नंबर ऑफ शेयर्स को शेयर फॉरफीचर के अमाउंट के साथ क्या करें, कंपेयर करें। जैसे मैंने नंबर ऑफ पेन को पेन इन रुपीस के साथ कंपेयर करा है, ठीक वैसे ही मैं शेयर फॉरफीचर के जो अमाउंट है और जो शेयर फॉरफीचर का नंबर ऑफ शेयर्स है उनको कंपेयर कर रहा हूँ। यदि 2000 शेयर पर 10,000 का शेयर फॉरफीचर है तो 1 शेयर पर कितना शेयर फॉरफीचर होगा? सर, एक शेयर पर 5 रुपए का शेयर फॉरफीचर होगा। मतलब कि यदि एक शेयर फॉरफिट होंगे तो उसमें शेयर फॉरफीचर के क्रेडिट में कितना आएगा? 5 रुपए। यदि 2 शेयर फॉरफिट होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 रुपीज। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यदि 3 शेयर फॉरफीचर होंगे, नंबर ऑफ शेयर 3 मल्टीप्लाई बाय पर शेयर कितना फॉरफीचर है? 5 रुपीज 15। यदि 4 शेयर फॉरफीचर होंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20। यदि 10 शेयर फॉरफिट होंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 पर शेयर के हिसाब से 50। यदि 100 शेयर फॉरफीचर होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 5 500 फॉर 500, ये हो गया। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? यदि 1000 शेयर फॉरफिट होंगे तो फिर 1000 शेयर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रुपीस पर शेयर फॉर फीचर, या आगे 5000। मेरा सिंपल जो आपसे कहने का मतलब है, मैंने क्या करा है, मैंने पर शेयर फॉर फीचर की कीमत निकाल ली। ये 2000 शेयर फॉर फीट हुए तो 10,000 रुपए की उसकी क्या थी, शेयर फॉर फीचर की वैल्यू रुपीज में। तो यदि एक शेयर फॉर फीट होता तो पर शेयर की कितनी वैल्यू? ₹5 पर शेयर फॉर फीचर। बात समझ में आ गई? आई होप इतनी आपको क्लियर हो गई होगी। आपको हमेशा यही निकालना है। क्लियर है? अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, री इश्यू शेयर कितनी है? सर, री इश्यू एक एक केस में देखिए, सर एक एक केस में पूरे 2000 री इश्यू हो गए। ठीक है, यदि एक शेयर की कीमत 5 रुपए है, यदि एक शेयर की कीमत 5 रुपए है तो 2000 शेयर की कितनी होगी? 2000 शेयर की कीमत कितनी होगी? सर, ₹5 मल्टीप्लाई बाय 2000। बात क्लियर है? तो सर ये कितना आ गया? 10,000 रुपीस आ गया। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मैंने क्या करा है, मैंने शेयर फॉर फीचर को इधर रखा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में लिखा अमाउंट। शेयर फॉर फीचर का नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो इधर लेके शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और शेयर फॉर फीचर रुपीज लिख दिया। कितनी कैसे भी कैलकुलेशन आपको ऐसे ही करना है। क्या आगे इसमें पर शेयर, शेयर पर फॉरफीचर आ गया, मतलब कि 5 रुपए एक शेयर फॉरफिट करने पे मिलेंगे। यदि मैं एक शेयर फॉरफिट करूंगा 5 रुपए मिलेंगे, 2 शेयर फॉरफिट करूंगा 10 रुपए मिलेंगे, 3 शेयर फॉरफिट करूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 मिलेंगे। यदि मैं 100 शेयर फॉरफिट करूंगा 100 मल्टीप्लाई बाय 5 500। यदि मैं 2000 शेयर फॉरफिट करूंगा तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 10,000। ठीक है, एक ही केस में कितने शेयर री इशू हो रहे हैं? 2000। हमें करना क्या है, हमें ये करना है, हमें पर शेयर पर फॉरफीचर निकालना है। अमाउंट पर शेयर फॉरफीचर निकाला, मैंने निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद जितने शेयर री इशू हुए ना, उसी के बेसिस पर मेरे को शेयर फॉरफीचर का अमाउंट निकालना है। मैं बताता हूँ एक एक करके। जैसे एक का केस देखिए प्लीज। एक एक केस में 2000 शेयर फॉरफिट हुए थे और 2000 की क्या हो गई, ये फॉरफिट हो 2000 क्या हुआ, री इशू गए। मैंने पर शेयर की कीमत निकाल ली, पर शेयर फॉरफिट चाहिए 5 रुपए, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ री इशू शेयर 2000। ठीक है, क्लियर है? तो 10 रुपए, 10 मतलब 10 रुपए 10,000 रुपए ये आ गई। क्लियर है? ओके, इतना हमारा शेयर फॉरफीचर का बैलेंस हो गया। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रही तो मैं बी का केस लेता हूँ। ए का तो आसान था, बी का लेते हैं, ठीक है ना? ओके, बी का देखिए प्लीज। हमें क्या रखना है, शेयर फॉरफीचर कितना है बी का? सिर्फ 3000 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं और शेयर फॉरफीचर इन रुपीस कितना है? सर 15,000 है। तो मतलब कि पर शेयर निकालिए। यदि 3000 शेयर, यदि 3000 शेयर पर, यदि 3000 शेयर पर, 3000 शेयर्स पर यदि 15,000 का शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है तो गाइस आप लोग बता सकते हो पर शेयर पर कितने का अमाउंट होगा? सही, ये तो बच्चों वाला बात, बच्चे वाली बात हो गई। ₹15,000 डिवाइडेड बाय 3000 शेयर्स। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको पर शेयर फॉरफीचर निकालना है। एक शेयर पे कितने रुपए आपको मिलेंगे? यदि एक शेयर फॉरफिट होगा तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? तो हमें कितना मिल गया सर? हमें ₹5 पर शेयर फॉर फीचर, पर शेयर फॉर फीचर, ₹5 पर शेयर फॉर फीचर। मतलब कि यदि शेयर फॉरफिट होंगे तो एक शेयर पर बी के केस में 5 रुपए मुझे मिलेंगे। बात क्लियर है?
ओके, मुझे करना क्या है, हमें अल्टीमेटली री इशू के अकॉर्डिंग अपने शेयर फॉरफीचर को एडजस्ट करना है। बात क्लियर है? हमें री इशू के बेसिस पर जितने शेयर री इशू हो रहे हैं उसी के बेसिस पर हमें क्या करना है, अपने शेयर फॉरफीचर को एडजस्ट करना है। इसलिए मैंने स्टेप नंबर 1 में क्या करा, मैंने रुपीस पर शेयर फॉरफीचर निकाल लिया। बात क्लियर है? उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कितने शेयर री इशू हो रहे हैं। सब बी के 3000 में से 2000 शेयर क्या हो रहे हैं, री इशू हो रहे हैं। बात क्लियर है? यदि एक शेयर की कीमत 5 रुपए है तो 2000 शेयर की कीमत कितनी होगी सर, 2000 मल्टीप्लाई बाय ₹5 दैट इज 10,000। बात क्लियर है? ओके, 1 शेयर की कीमत ₹5 है तो 2000 शेयर की कॉस्ट क्या होगी बच्चों, यदि एक शेयर की कीमत ₹5 है तो 2000 शेयर की क्या होगी, ₹5 मल्टीप्लाई बाय 2000 शेयर्स। तो मतलब कि सर ये कीमत कितनी होगी, ये कॉस्ट कितनी होगी सर, ये कॉस्ट होगी ₹10,000। मुझे करना क्या है, मैं अभी भी आपको बता देता हूँ, मुझे री इशू के बेसिस पर अपने शेयर फॉरफीचर को एडजस्ट करना है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनका बेस इक्वल करना है। आप री इशू करो 2000 से और फॉरफिट करो 3000 से तो कैपिटल रिजर्व तो आएगी नहीं, क्योंकि इनकी कंपैरिजन इक्वल नहीं है। कंपैरिजन तब हो सकता है जब सेम बेस होगा। सेम बेस कहने का मतलब ये जितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं और जितनी री इश्यू हो रही है, यदि दोनों कॉमन है तब कंपेयर हो सकता है, तब हम कैपिटल रिजर्व डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यदि दोनों के बेस ही अलग, 3000 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, 2000 री इश्यू हो रहे हैं, तो आप उस केस में शेयर फॉरफिट निकाल ही नहीं सकते। आई मीन शेयर फॉरफिट आई मीन आप कैपिटल रिजर्व नहीं निकाल सकते। एक बार रिपीट करता हूँ, यदि हमारे पास 2000 शेयर री इश्यू हो रहे हैं, 3000 फॉरफिट हो रहे हैं, या फिर कहिए 3000 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं लेकिन री इश्यू 2000 हो रहे हैं, तो आप कैपिटल रिजर्व डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों का बेस इक्वल नहीं है। री इश्यू में 2000 शेयर से मल्टीप्लाई हो रहा है और शेयर फॉरफीचर में 3000 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपका काम क्या होगा, आपको शेयर फॉरफीचर के अमाउंट को री इशू के शेयर के इक्विवेलेंट क्या करना है, एडजस्ट करना है। मेरी बात समझ में आई? अब मैं इसको ऐसे बोलूं, अब जो बी के केस में 15,000 शेयर थे, जो शेयर फॉरफीचर के अंदर कितना अमाउंट आता, 15,000 आ रहा था, ये लिखा है मैंने, ठीक है। उसमें से जो 10,000 रुपए हैं, जो 10,000 रुपीज है, वो कितने पर है, वो है 2000 शेयर्स। मैंने ये निकाला है ना, 2000 शेयर पर 10,000 का अमाउंट है, 2000 शेयर्स पर। बात क्लियर है? 3000 शेयर फॉरफिट हुए थे और जो बचा कुछ 5,000 का अमाउंट है वो कितने पर है, 1000 शेयर पर। आई थिंक आप लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हमें जो कंपेयर करना है, हमें जो कंपेयर करना है वो ये वाला अमाउंट करना है, क्योंकि आप देखिए ना, मैंने क्या कहा, हमें री इशू और शेयर फॉरफीचर के बेस को इक्वल रखना है। तो बेस तो यहाँ से ही तो इक्वल होगा, तो मतलब कि अब हमें जो अमाउंट से मतलब है वो 15,000 नहीं, वो अब हमें किससे मतलब है, 10,000 से। बात क्लियर होगी? तो हम कंपैरिजन में 15,000 नहीं लेंगे, कैपिटल रिजर्व निकालने हम लेंगे 10,000। बात क्लियर सर? जो फिर 5,000 बच गया उसका क्या होगा बच्चों, वो 5,000 ने वो शेयर फॉरफीचर के अंदर ही रहेगा। मैंने जो 4 मिनट की वीडियो डाली थी उसको एक बार देखना, उसमें मैं सबकी बताई, जो 5,000 बच जाएगा ना, वो शेयर फॉरफीचर हेड के अंदर ही शो होता रहेगा बैलेंस शीट में। 10,000 को अब हम कंपेयर करेंगे, 10,000 किस किस पर है, 2000 शेयर फॉर फीचर पर ही 10,000 का अमाउंट है। आई होप मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? ओके, चले आगे बढ़े। यस सर, आगे चलते हैं। सी के केस में देखिए प्लीज, सी के केस में, सी के केस में क्या है सर, सी के केस में 4,000 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं और 500 क्या हो रहे हैं, री इश्यू हो रहे हैं। ये 4,000 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, 500 क्या हो रहे हैं, री इश्यू हो रहे हैं। देखिए सी के केस में देखिए 4,000 शेयर क्या हो रहे हैं, फॉरफिट हो रहे हैं। उसके प्राइस क्या आता है शेयर फॉरफीचर, वो हम देखते हैं। एक सेकंड रुकिए, अभी एक सेकंड में देखते हैं प्राइस। 4,000 का प्राइस है 20,000 ये वाला। 4,000 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं और एक शेयर की कीमत कितनी है वो अब हमें निकालना है। 4,000 शेयर जो फॉरफिट हो रहे हैं उस पर 20,000 रुपीज का क्या शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है। तो आपको, ओ सॉरी, 4,000 शेयर्स हैं, शेयर्स कितने, 4,000, 4,000 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, 4,000 शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, उस पर ₹20,000। तो पर शेयर निकाल सकते हो, 1 शेयर पर कितने होगा। यस सर, 1 शेयर पर
जो अमाउंट होगा, जो 1 शेयर पे जो अमाउंट होगा वो ₹20,000 डिवाइडेड बाय 4,000, मतलब कि 4,000 शेयर, मतलब कि एक शेयर पे कितनी वैल्यू होगी सर? एक शेयर पे जो प्राइस होगी वो होगी ₹5 पर शेयर फॉर फ्यूचर। मेरी बात समझ में आ रही है? हम ये कर क्यों रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं बेस इक्वल करने के लिए। हमें कैपिटल रिजर्व निकालना है। कैपिटल रिजर्व किस पर निकलेगा? जितने शेयर री इशू हुए हैं वो, और जितने शेयर फॉरफिट हुए उनके बेसिस पे निकलेगा री इशू। इस केस में कितने हुए? सिर्फ 500 हुए हैं। मेरी बात समझने की कोशिश ना, 500 री इशू हो रहे हैं लेकिन फॉरफिट हो रहे हैं 4,000। तो हमारे पास इन दोनों का बेस इक्वल नहीं है। हम जी इशू के अकॉर्डिंग शेयर फॉरफीचर का अमाउंट निकालेंगे। बात करें एक शेयर की कीमत कितनी है? ₹5 है। तो 500 शेयर फॉरफिट होंगे तो उसकी कितनी प्राइस आएगी? 500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹5, दैट इज ₹2,500। मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? वेरी गुड। मतलब कि मैं कर क्या रहा हूं? मैं शेयर फॉर फीचर के बेस को री इशू के बेस के इक्वल लेकर आ रहा हूं। पहले मैंने पर शेयर फॉर फीचर के रुपीस निकाला, उसके बाद मैंने क्या करा, जितने री इशू हो रहे हैं उसी शेयर के अकॉर्डिंग 500 शेयर री इशू हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 5 करके 2,500 मैंने निकाले शेयर फॉर फीचर। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए इसमें जो 20,000 का अमाउंट हम इसको नहीं लेंगे, हम सिर्फ 2,500 लेंगे शेयर फॉर फ्यूचर में। सर फिर जो कितना बच गया सर? ये 17,500 बचा, उसका क्या होगा? जो 17,500 बच रहा है ना, वो हमारा शेयर फॉर फ्यूचर के अंदर बैलेंस शीट में शो होता रहेगा। बात के लिए बैलेंस शीट में 17,500 प्लस 5,000 ये दोनों शो हो जाएंगे शेयर फॉर फ्यूचर में। मैंने बताया था जितने शेयर री इशू नहीं होते वो बैलेंस शीट में एज इट इज शो हो जाते शेयर फॉर फ्यूचर हेड में, लेकिन जो शेयर री इशू हो जाते हैं वो कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं? वो हमारे कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। देखिए एक ही केस में जितने री इशू हो रहे उतने ही, मतलब जितने फॉरफिट हो रहे उतने री इशू हो रहे हैं, तो पूरा 10,000 रुपए कैपिटल रिजर्व का पार्ट होगा। यस सर, ओके। और इसमें हमने 2,000 की इक्विवेलेंट ये निकाले 10,000, और इसमें 500 की इक्विवेलेंट हमने 2,500 निकाल लिया। तो टोटल हम जो करेंगे, अब हम इस शेयर फॉरफीचर को कैपिटल रिजर्व के लिए कंपेयर करेंगे, ना कि ये। इन शेयर फॉरफीचर को कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? री इशू का जो बेस है और जो शेयर फॉर फ्यूचर का बेस है दोनों अलग अलग है। हमें करना क्या है? हमें शेयर फॉर फ्यूचर के बेस को री इशू के बेस के साथ इक्विवेलेंट करना है। मतलब कि जैसे कि बी के केस में देखिए 15,000 की प्राइस आ रही है लेकिन वो 3,000 शेयर के ऊपर है, तो 2,000 शेयर के ऊपर कितनी शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट होगा? यूनिटरी मेथड याद आ गया? हम वैसे ही वही काम कर रहे हैं इसके अंदर। इन सबको टोटल करिए प्लीज। 10,000, इसको उठा दीजिए, 10,000 प्लस 10,000 प्लस 2,500, सर ये होगी 22,500। अब यही शेयर फॉर फ्यूचर को हम यूज करेंगे किस चीज के लिए? कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए। अब बात करते हैं कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं। बात समझ में आ गई? ओके, कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं? कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए जो आप शेयर फॉरफीचर की एंट्री पास करते हो, ये सर करते हैं। किस जगह होती है? क्रेडिट में शेयर फॉरफीचर की एंट्री कहाँ होती है? शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है सर? शेयर फॉरफीचर की जो एंट्री होती है वो होती है क्रेडिट साइड। शेयर फॉरफीचर की एंट्री कहाँ होती है? क्रेडिट साइड। याद आ रहा है? जब हम एंट्री पास करेंगे क्रेडिट में, तो टू शेयर फॉरफीचर, आई होप सबको याद होगा इतना। तो सर क्रेडिट साइड आता है शेयर फॉरफीचर। क्लियर है? अब अब यदि कोई भी डिस्काउंट है, सर डिस्काउंट किस पर? री इशू पर, तो उसमें भी हम क्या करते हैं? शेयर फॉरफीचर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। डिस्काउंट ऑन री इशू। जब डिस्काउंट ऑन री इशू होता है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम क्या करते हैं? डिस्काउंट ऑन री इशू पर शेयर फॉरफीचर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। याद आ गया? शेयर फॉरफीचर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्लियर है? तो जो भी डिफरेंस आता है वो हमारा होता है कैपिटल रिजर्व। मैं इन शॉर्ट पूरे कॉन्सेप्ट को बताऊं, कैपिटल रिजर्व कैसे निकाला जाता है। कैपिटल रिजर्व निकालने का तरीका सिर्फ एक ही होता है, वो तरीका ही ये होता है, जब जब शेयर फॉरफीट होते हैं, फॉरफीचर के टाइम पे जब आप एंट्री पास करते हो तो उसमें जो क्रेडिट में शेयर फॉरफीचर आए हैं उसको रखो, माइनस जितने शेयर आपने डिस्काउंट पर इश्यू करे हैं। जितने शेयर आपने क्या करे हैं? डिस्काउंट पर इश्यू करे हैं। जितने शेयर आपने डिस्काउंट पर इश्यू करे हैं, जो इनका डिफरेंस है दैट इज कैपिटल रिजर्व। अब जो शेयर फॉरफीचर ये वाला आ रहा है ना एंट्री के अंदर, अब हम इसी में ही देखते हैं क्या ये फुल है या फिर पार्शियल है।
यदि पार्शियल है तो अब हम क्या करेंगे, जितने शेयर री इश्यू हो रहे हैं उसी के बेसिस पर शेयर फॉरफीचर के अमाउंट को एडजस्ट कर देते हैं। बात क्लियर हो गई? ओके, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, हम इसको कंपेयर, हम इनके टोटल को कंपेयर, हम 10,000, 15,000, 20,000, हम इस टोटल को कंपेयर नहीं करेंगे। अब हम जो कंपेयर करेंगे वो करेंगे री इश्यू के बेस के इक्विवेलेंट शेयर के फॉरफीचर को, 10,000, 10,000, 2500, 22,500 को। क्लियर है? तो 22,500 ये आगे शेयर फॉरफीचर। और मैं मान लेता हूँ डिस्काउंट कुछ भी नहीं है। जब री इश्यू की एंट्री पास करोगे, जैसे कि 10 का शेयर 9 में री इश्यू हो गया तो 1 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, तो उधर उसको इधर लिख दें। मैं मान लेता हूँ अभी कोई भी डिस्काउंट नहीं है तो इधर आ गया 0। तो अल्टीमेटली कैपिटल रिजर्व कितना आ गया, 22,500। अब मैं ओवरऑल पूरी समरी की बात करूँ, इसकी पूरी समरी की बात करूँ, इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 आपको क्या देखना है? आपको बेस चेक करना है। चेक whether share check whether share forfeiture is equals to number of share reissue। आपको चेक करना है क्या शेयर फॉरफीचर शेयर रीइश्यू की इक्विवेलेंट है। यदि यस, यदि है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि नहीं है, यदि नहीं है तो आपको क्या करना है? आपको शेयर री इश्यू की इक्विवेलेंट ही शेयर फॉरफीचर को लेकर आना है। जितने शेयर री इश्यू हो रहे हैं ना, उतने ही आपको शेयर फॉरफीचर को, उतना ही अमाउंट आपको निकालना है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। आपको पहले चेक करना जो शेयर फॉरफीचर नंबर ऑफ शेयर्स हैं, क्या वही शेयर री इश्यू हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये 4,000 शेयर फॉरफीट हो रहे हैं कि 4,000 शेयर री इश्यू हो रहे हैं? यस सर हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 4,000 शेयर फॉरफीट हो रहे हैं, 3,000 री इश्यू हो रहे हैं, कि इक्वल नहीं है, तो आपको क्या करना है? तो आपको जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है 4,000 शेयर पर, उसको रिवाइज करके 3,000 शेयर जितने री इश्यू हो रहे हैं, 4,000 ये रहे और 3,000 ये रहे, तो 4,000 शेयर के अमाउंट को रिवाइज कर आपको 3,000 शेयर के क्या करना है, इक्विवेलेंट लेके आना है। अब हम कैसे करेंगे? पहली बात हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पर, या फिर इसको ऐसे बोलिए, हम क्या करेंगे? पहला काम हमें करना क्या है? फर्स्ट काम हमें करना है रुपीस पर शेयर फॉरफीचर। जैसे 20 पेन 100 रुपए के आ रहे हैं, तो एक पेन कितने का, 5 रुपए का। यदि 5,000 शेयर्स पर 15,000 का शेयर फॉरफीचर, तो पर शेयर पे कितना है, 3 रुपए का। वो हमें काम कर रुपीस पर शेयर फॉरफीचर निकालना है। ठीक है, उसके बाद जितने री इश्यू शेयर हो रहे हैं मल्टीप्लाई पर जो स्टेप नंबर 1 में जो प्राइस है, ये वाली प्राइस, जो ये वाली प्राइस है ना, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो जो रुपीस में निकल जाएगा शेयर फॉरफीचर, कितने पे, जितने री इश्यू है उसकी उसकी के बराबर के शेयर फॉरफीचर निकल जाएगा। इसके बेसिस पे आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, देन आप कैपिटल रिजर्व निकाल लोगे। तरीका एक ही होता है निकालने का, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। गाइस मैं पहली बार आप लोगों से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना, अच्छा लगा तो कमेंट करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। आप लोग मुझे जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, थैंक यू।